नमस्कार, हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपनी इस जैसलमेर यात्रा के अगले भाग में। अपनी इस यात्रा के इस भाग में अपन जैसलमेर के किले में जो मंदिर स्थित है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनकी यात्रा विस्तार से करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं जैसलमेर के जो वास्तविक शासक हैं उनके मंदिर में। यहाँ पे भाटी राजवंश के शासक की बात नहीं हो रही, बल्कि उनकी बात हो रही है जिनको ये जो भाटी राजवंश है वो जैसलमेर का वास्तविक शासक मानते हैं या फिर वास्तविक संस्थापक मानते हैं। वे हैं लक्ष्मीनाथ जी, यानी भगवान विष्णु। कहने का मतलब है कि इस भाटी राजवंश के जितने भी शासक हैं वे भगवान लक्ष्मीनाथ जी को यहाँ का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, फिर वास्तविक शासक मानते हैं और स्वयं को उनका सेवक या फिर दीवान मानते हैं। तो ये भाटी राजवंश के शासक हैं। इनका मानना है कि जैसलमेर का जो शासन है वो वास्तविक रूप से भगवान लक्ष्मीनाथ जी चला रहे हैं और ये सेवा कर रहे हैं भगवान लक्ष्मीनाथ जी की। तो इस जैसलमेर के किले में भगवान लक्ष्मीनाथ जी का एक भव्य मंदिर स्थित है। उसी मंदिर की अपन आज यात्रा करने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस मंदिर की यात्रा को शुरू करते हैं। ये जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है ये लक्ष्मी जी के नाथ यानी माता लक्ष्मी जी के जो पति हैं भगवान विष्णु, उनको समर्पित ये मंदिर है और जैसलमेर के प्राचीनतम मंदिरों में से ये एक मंदिर है। हालांकि मंदिर बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन मंदिर का जो वास्तविक निर्माण है, भव्य निर्माण है, वह 1494 ईस्वी में किया गया था। 1494 ईस्वी में यहाँ के यानी भाटी राजवंश के जो शासक थे, यानी जैसलमेर के जो शासक थे, वे थे महारावल वेरसी। उनके शासनकाल में ये मंदिर है, यह भव्य रूप में आया था। भव्य रूप में इस मंदिर को बनाया गया था। तो अपन कह सकते हैं कि मंदिर का जो निर्माण है वह 1494 ईस्वी में महारावल वेरसी ने करवाया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदिर के निर्माण में जिन खंभों का प्रयोग किया गया है उन खंभों को पास में स्थित यानी जैसलमेर के पास में एक गांव पड़ता है लोद्रवा, जिसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं कि जो लोद्रवा है ये जैसलमेर से पहले भाटी राजवंश की राजधानी हुआ करता था। यानी जो खंभे हैं मंदिर के निर्माण में जिन खंभों का प्रयोग किया गया था उन खंभों को पास में जो गांव है लोद्रवा वहां से लाया गया था। ये जो खंभे हैं, ये जो स्तंभ है, लोद्रवा में कोई मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को किसी के द्वारा या फिर किसी शासक के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद में उस मंदिर के जो अवशेष बचे थे उन अवशेषों में ये खंभे भी थे। इन खंभों को उठा करके वहां से उठा करके यहाँ पे लाया गया 9वीं शताब्दी में। और फिर जब इस मंदिर का निर्माण करवाया गया यानी लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया, उस समय इन खंभों को लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के निर्माण में उपयोग में ले लिया गया था। हालांकि बहुत ज्यादा सुंदर खंभे हैं, बहुत ही कलाकृति से परिपूर्ण खंभे हैं। अपन समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली में एक सुल्तान हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये जैसलमेर पे आक्रमण करता है और जैसलमेर पे आक्रमण करने के बाद जैसलमेर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, यानी जैसलमेर पे अपना अधिकार कर लेता है। इस समय पे ये क्या करता है कि जो ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है उसको ध्वस्त करवा देता है। उस समय पे हालांकि मंदिर छोटा हुआ करता था तो उस मंदिर को ये ध्वस्त करवा देता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो भाटी है ये वापस से जैसलमेर पे अपना अधिकार जमाते हैं। अधिकार जमाने के बाद में क्या होता है कि कालांतर में इनके वंश में शासक होते हैं जिनका नाम होता है महारावल लक्ष्मण सिंह। ये जो लक्ष्मण सिंह है ये इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं, थोड़ा सा इसका निर्माण करवाते हैं। उसके बाद में 1494 ईस्वी में जब महारावल वेरसी का समय आता है उस समय पे इस मंदिर का पूरा निर्माण करवाया जाता है, भव्य निर्माण इस मंदिर का करवाया जाता है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद में मंदिर की जो मूर्ति है वो एक ब्राह्मण द्वारा स्थापित करवाई जाती है। ब्राह्मण का नाम था सेनपाल सातद्वीपी। उनके द्वारा ये जो मूर्ति है यहाँ पे मंदिर की लक्ष्मीनाथ जी की जो मूर्ति है उसको स्थापित करवाया जाता है। अब अपन वापस आते हैं वर्तमान समय में। वर्तमान समय में इस मंदिर में जो हिंदुओं के जो त्योहार है, बहुत सारे हिंदू त्योहार जैसे दीपावली हो गया, जन्माष्टमी हो गया, निर्जला एकादशी हो गया, गीता जयंती हो गया, रामनवमी हो गया, तो ये जो इतने सारे त्योहार हैं इस मंदिर में बड़े धूमधाम से आज भी मनाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही शानदार हो जाता है इन दिनों में। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी मंदिर की वास्तुकला की। मंदिर की जो वास्तुकला है साधारण वास्तुकला है, लेकिन इस साधारण वास्तुकला को बहुत ही सुंदरता के साथ बहुत ही प्यारे ढंग से अलंकृत किया गया है। मंदिर का जो दरवाजा है, दरवाजे पे चांदी की कारीगरी की गई है, यानी चांदी की रूपरेखाएं वहां पर प्रस्तुत की गई है। मंदिर में लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति के अलावा भी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को तथा उनकी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स को यहाँ पे देखा जा सकता है। मंदिर के जो स्तंभ है, मंदिर के जो पत्थर है, वहाँ पे महीन कारीगरी बहुत ही शानदार ढंग से की गई है, जिनपे देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत की गई हैं, पशु पक्षियों की मूर्तियां हैं वो अलंकृत की गई हैं, जो देखने में बहुत ही अविश्वसनीय और बहुत ही शानदार लगती है। मंदिर का जो तोरण है यानी मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के जो स्तंभ है वो बहुत ही सुंदर है, दिखने में बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे अविश्वसनीय कलाकारी की गई है। वहाँ पे
देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत की गई और अन्य बहुत सारी कारीगरी इन स्तंभों पे की गई है, जो देखने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। अब मंदिर का जो तोरण है, उस तोरण में स्तंभ लगे हैं तथा साथ में मंदिर के जो पत्थर है, इनको देख के साफ साफ पता चलता है कि ये जो स्तंभ और पत्थर है ये इस मंदिर का भाग नहीं है, बल्कि इनको किसी अन्य स्थान से लाया गया है। ये बातें हैं, ये साफ साफ देख के पता चलती हैं। और अपन ने पहले बात कर चुके हैं कि ये जो स्तंभ है, इनको लोद्रवा गांव से यहाँ पे लाया गया था और यहाँ पे ला करके इस मंदिर के निर्माण में इनका उपयोग किया गया था। प्रारंभ में मंदिर छोटा था, लेकिन उत्तरोत्तर समय के अनुसार यहाँ पे शासकों ने निर्माण करवाया था, इस मंदिर को भव्य बना दिया गया उन शासकों के द्वारा। तो ये था जैसलमेर के जो वास्तविक शासक हैं लक्ष्मीनाथ जी, उनका मंदिर। अब अपन चलते हैं, इसी किले में एक अन्य मंदिर स्थित है जिसका नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। अब नाम से स्पष्ट है कि ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के जो एंट्रेंस है, मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, वहां पे भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की और अन्य भगवानों की यहाँ पे मूर्तियां लगी हुई हैं, जो देखने में काफी सुंदर मूर्ति है। अब जब अपन मंदिर के एंट्रेंस को ऊपर से देखते हैं तो वहां पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमाएं वहां पे बहुत ही सुंदर तरीके से, यानी बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं वहां पे लगी हुई हैं, जो देखने में आश्चर्यजनक लगती हैं। हालांकि रत्नेश्वर महादेव मंदिर के बारे में ज्यादा कोई जानकारी मैं जुटा नहीं पाया, तो इतनी जानकारी मेरे को मिली थी जो रत्नेश्वर महादेव मंदिर के बारे में थी। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक अन्य मंदिर है, उस मंदिर का नाम है रणछोड़ मंदिर। रणछोड़ मंदिर नाम से स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण को यह समर्पित मंदिर है। मंदिर का निर्माण सन 1761 ईस्वी में यहाँ पे एक महाराव हुआ करते थे जिनका नाम था अखेय सिंह। उनकी जो माताजी थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इनकी जो माताजी थी बड़े ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी और इसी कारण से उन्होंने इस कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको अपन वर्तमान समय में रणछोड़ मंदिर के नाम से जानते हैं। हालांकि इस मंदिर के बारे में भी ज्यादा कोई जानकारी अपने को मिलती नहीं है। तो ये थे जैसलमेर के किले में स्थित कुछ प्रमुख हिंदू मंदिर, जिनके बारे में अपन ने अभी चर्चा की। इस किले में एक प्राचीन कुआं भी है, कुएं का नाम है जैसलू कुआं। इस कुएं को लेकर भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी महाभारत काल की है। महाभारत काल में ये जो स्थान है, जैसलमेर का स्थान है, या फिर जैसलमेर के आसपास का जो स्थान है, इस स्थान को वल्लभ मंडल या फिर माणधरा के नाम से जाना जाता था। तो उस समय पे क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके जो मित्र हैं अर्जुन, वो यहाँ पे विचरण कर रहे होते हैं। हालांकि ये जो देश है ये गर्म प्रदेश है, रेगिस्तानी प्रदेश है, तो विचरण करते करते अर्जुन को प्यास लग जाती है। तो अर्जुन है वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मुझे प्यास लगी है, तो आप कृपा करके कुछ पानी का प्रबंध कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण है वह क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से वहां पे एक कुएं का निर्माण करते हैं, जिस कुएं में से पानी आने लगता है। तो उस पानी से अर्जुन है वह अपनी प्यास बुझाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि अर्जुन है वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, ये जो क्षेत्र है बहुत ही रेतीला क्षेत्र है, यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, तो इस कुएं का यहाँ पे कोई कार्य नहीं है, कोई काम इस कुएं का यहाँ पे नहीं है, तो आप इस कुएं को मिटा दीजिए या फिर यहाँ से हटा दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ पे वर्तमान समय में कोई नहीं है, कोई यहाँ पे रहता नहीं है, कोई यहाँ पे निवास नहीं करता, लेकिन कालांतर में मेरे जो वंशज हैं वह यहाँ पे इसी जगह पे अपना शासन स्थापित करेंगे और इसी कुएं से वो पानी पिएंगे। इसके बाद की कहानी की जो चर्चा है वो अपन ने पहले वाले वीडियो में, यानी इस चैनल के पहले वीडियो में अपन ने करी थी। उसके बाद में यहाँ पे जैसलमेर में भाटी राजवंश के जो पहले शासक होते हैं जैसलदेव भाटी, इस कुएं का जीर्णोद्धार करवाते हैं, इस कुएं का निर्माण करवाते हैं। इसके कारण से इस कुएं का जो नाम है वह नाम पड़ गया जैसलू कुआं। आज की इस यात्रा को अपन यहीं समाप्त करते हैं और आगे की यात्रा अपन जारी रखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।